3i एटलस की तस्वीर हो गई है लीक और इस तस्वीर में ये एक कॉमेट नहीं बल्कि एक कैप्सूल जैसा दिखाई दे रहा है जिस पर ट्रैवल कर करके डस्ट इकट्ठी हो चुकी है और जिसकी एक टेल भी है। नमस्कार, मेरा नाम है श्वेता शर्मा और उलझती जा रही है 3i एटलस की गुत्थी। वजह है नासा की चुप्पी और एलिजिडली लीक हुई 3i एटलस की तस्वीर। ये तस्वीर नासा की फाइल से लीक हुई। ऑनलाइन इस तस्वीर को शेयर किया गया और इस तस्वीर में स्ट्रक्चरल डिटेल्स भी दिखाई दे रही हैं। इस तस्वीर की पुष्टि नासा ने नहीं की है, लेकिन इस तस्वीर के वायरल होते ही लोग हैरान हो गए। और हैरान हो भी क्यों ना, इस तस्वीर में कॉमेट जैसा कुछ दिखाई देता ही नहीं। दिखाई देता है तो उड़न तश्तरी जैसा कैप्सूल जो मिट्टी की मोटी परत से ढका हुआ है, क्योंकि कैप्सूल ट्रैवल कर चुका है मीलों मीलों दूर तक। पिक्चर देखकर एक अचंभा भी होता है। 3i एटलस की शेप ओमुअमुआ जैसी है, वही इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट जो हमारे सोलर सिस्टम में कब आया कब गुजरा पता ही नहीं चला। इसके अलावा जापानीज ऑब्जर्वर्स ने भी पिक्चर्स शेयर की हैं। ये पिक्चर्स भी ऑनलाइन वायरल हो चुकी हैं। इन पोस्ट में 3i एटलस की एक पूरी की पूरी वीडियो दिखाई देती है जिसमें 3i एटलस क्लियरली एक कैप्सूल जैसा दिखाई देता है जिसकी चमक बहुत ज्यादा है। हालांकि इस वीडियो को भी किसी की ऑफिशियल कॉन्फर्मेशन नहीं मिली है। आपको बता दें कि 3i एटलस एक इंटरस्टेलर कॉमेट है। ये हमारे सौर मंडल का नहीं है। इसे 1 जुलाई 2025 को पहली बार एटलस टेलीस्कोप द्वारा चिली में देखा गया था। इसका हाइपरबोलिक पाथ बताता है कि ये आम कॉमेट से बहुत अलग है, लेकिन इसे रहस्यमय बनाती है उसकी अजीब विशेषताएं। लियोब और अन्य वैज्ञानिकों ने देखा कि ये किसी सामान्य कॉमेट की तरह व्यवहार नहीं कर रहा था। ये असामान्य रूप से बड़ा है, शायद कई किलोमीटर लंबा। इसने सूरज से बहुत दूर रहते हुए भी वाटर वेपर उत्सर्जित किया जो किसी भी सामान्य कॉमेट में नहीं देखा गया। और सबसे हैरान करने वाली बात, इसकी डस्ट टेल लगभग गायब है जो हर कॉमेट की पहचान होती है। साथ ही इसका मार्ग सोलर सिस्टम के प्लैनेटरी प्लेन के साथ असामान्य रूप से मेल खाता है, जिसे प्राकृतिक शक्तियां आसानी से नहीं समझा सकती। वैज्ञानिकों को 1420 मेगाहर्ट्ज की रेडियो फ्रीक्वेंसी पर एक अजीब पल्स सीक्वेंस मिला जो कि फिबोनाची पैटर्न जैसा दिखता है। ये वही फ्रीक्वेंसी है जिस पर सेटी यानी कि सर्च फॉर एक्स्ट्रा टेरिटोरियल इंटेलिजेंस अक्सर एलियन सिग्नल्स खोजता है। इस पैटर्न की गणनीय समानता कई वैज्ञानिक संरचनाओं और सिंथेटिक सिस्टम से मिलती है। कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये जानबूझकर भेजा गया संकेत भी हो सकता है। सबसे दिलचस्प बात, ये सिग्नल लगभग 15,000 किलोमीटर के क्षेत्र में एक साथ दर्ज हुआ, इसलिए इसे पृथ्वी से आया इंटरफेरेंस नहीं माना जा सकता। हालांकि वैज्ञानिक समुदाय अभी भी बटा हुआ है। कई कहते हैं कि बस एक नेचुरल इमिशन है या इंस्ट्रूमेंट एरर भी हो सकता है। लियोब की सबसे बोल्ड हाइपोथेसिस ये है कि 3i एटलस एक मदरशिप है जो छोटे छोटे यानी कि मिनी प्रोब्स को सौर मंडल में छोड़ सकती है। ये कहते हैं कि इसकी मटेरियल कॉम्पोजिशन, लाइट इमिशन एंड वाटर रिलीज पैटर्न किसी भी ज्ञात प्राकृतिक वस्तु से मेल नहीं खाते। लियोब का तर्क है कि अगर ये वास्तव में आर्टिफिशियल ऑब्जेक्ट है तो इसके निर्माताओं ने इसे सूरज के सबसे पास आने के समय रिकॉनेसेंस प्रोब्स छोड़ने के लिए इस्तेमाल किया होगा। ये रणनीति ओबर्ट इफेक्ट पर आधारित है, यानी किसी बड़े ग्रह के पास से गुजरते वक्त ग्रेविटेशनल बूस्ट लेकर अधिक ऊर्जा हासिल करना। उन्होंने कहा था कि संभव है कि दिसंबर से पहले प्रोब्स छोड़े जाएं। ये बयान सोशल मीडिया और वैज्ञानिक मंचों पर जबरदस्त हलचल मचा गया। यह है एबीपी लाइव, मेरा नाम है श्वेता शर्मा।